चुनाव नजदीक आते ही महागठबंधन में सीएम फेस पर घमासान छिड़ गया है। एक तरफ आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव ने जोरदार ऐलान किया कि वो ही बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की सभी 243 सीटों पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। तेजस्वी को देखकर वोट दीजिएगा। तेजस्वी का यह ऐलान बिहार की जनता को सीधा संदेश है कि बदलाव का चेहरा वो ही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या महागठबंधन में सब एकमत है? क्या कांग्रेस और लेफ्ट को भी तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी मंजूर है या फिर सीएम फेस पर महागठबंधन में मतभेद है? सवाल इसलिए क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीएम फेस पर सहमति नहीं है। कांग्रेस की ओर से बार बार सीएम उम्मीदवारी के सवाल को टाला जा रहा है। कांग्रेस साफ तौर पर ना तो हां और ना ही ना कह रही है। बिहार कांग्रेस में भी दो गुट साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अखिलेश सिंह हैं जो तेजस्वी के समर्थन में खुलकर बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि तेजस्वी के अलावा और कोई सीएम फेस है ही नहीं। महागठबंधन उनके ही नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। अखिलेश सिंह का यह स्टैंड आरजेडी को तो मजबूती दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू साफ कह चुके हैं कि सीएम बिहार की जनता तय करेगी। चुनाव के बाद विधायक दल फैसला लेगा। अल्लावरू का यह बयान तेजस्वी के दावों को सीधा चुनौती दे रहा है और महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि तेजस्वी को सीएम फेस बनाने से डर क्यों लग रहा है? क्या कांग्रेस को तेजस्वी का चेहरा प्रोजेक्ट करने से पहले अपने वोट बैंक को नुकसान का डर है या फिर सीट शेयरिंग से पहले यह प्रेशर पॉलिटिक्स है? सवाल यह भी कि क्या तेजस्वी का दावा बिहार की जनता को लुभाएगा या कांग्रेस की चुप्पी महागठबंधन में बड़ा खेला कर देगी? आज की बहस इन्हीं सवालों पर। सबसे पहले एक रिपोर्ट। तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस को क्यों डर? सीएम फेस पर कांग्रेस क्यों नहीं है तैयार? तेजस्वी यादव के नाम से क्यों है खतरा? क्या बिना सीएम फेस महागठबंधन उतरेगा? ये नकलची सरकार है कि नहीं? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो गई है और महागठबंधन में सीएम फेस पर मनमुटाव भी है। बिहार में खुद को ए टीम बताने वाली कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम लेने से कतरा रही है। आला कमान हो या हाई कमान के सिपहसालार, तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कोई घोषित नहीं कर रहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कह रहे हैं कि जनता तय करेगी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सवालों के उलट पुलट जवाब दे रहे हैं और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह कहते हैं कि तेजस्वी के अलावा कोई और है भी नहीं। तो और कोई है भी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार भी तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ा था। कांग्रेस पार्टी में कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ। बुधवार को जब दिल्ली में कृष्णा अल्लावरू से पत्रकारों ने सवाल किया तो अल्लावरू ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस सीएम तय करेगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बिहार की जनता तय करेगी। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा नेता तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान सीएम उम्मीदवार के रूप में नहीं कर रहा है। इससे शक, शंका और संशय गहराता ही जा रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव का नाम लेने से डर रही है? क्या महागठबंधन बिना सीएम फेस के चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है? ऐसी कोई प्लानिंग है? इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ, एक समन्वय के साथ बिहार की जनता के मुद्दों को, उनके अधिकार को सड़क से लेके सदन तक आवाज उठा रही है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पुराने एलायंस पार्टनर है। एक दूसरे के विचार, एक दूसरे के सम्मान के भाव को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। महागठबंधन की रणनीति चाहे जो भी हो, एनडीए सीएम नीतीश के नेतृत्व में लड़ने को लेकर बेहद उत्साहित है। महागठबंधन में सीएम के चेहरे पर चिक चिक को लेकर पीयूष गोयल तो यहां तक कह चुके हैं कि नीतीश के चेहरे के आगे सब फेल है। विपक्ष पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। विपक्ष दिशाहीन है।
वो सीएम फेस अनाउंस करे या ना करे, नीतीश जी के फेस के सामने कोई खड़ा नहीं। बिहार चुनाव में अब 2 महीने से भी कम का वक्त रह गया है, पर महागठबंधन में सीएम फेस पर बात अब तक नहीं बन पाई है। आरजेडी और वीआईपी तेजस्वी को सीएम चेहरा मानते हैं, लेकिन कांग्रेस के बयानों से संशय बरकरार है। ऐसे में देखना होगा कांग्रेस पत्ता खोलती है या ताश की तरह ब्लफ गेम खेलती है। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा और दिल्ली रिपोर्टर अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस चुनाव की में हम पूछेंगे, तेजस्वी सीएम फेस महागठबंधन में दरार क्यों? अगर तेजस्वी सीएम फेस हैं तो महागठबंधन में दो राय क्यों है? दरार क्यों नजर आ रही है? कांग्रेस का टालमटोल क्या है रणनीति कांग्रेस की? अखिलेश सिंह का बयान कांग्रेस में गुटबाजी का इशारा तो नहीं कर रहा? जनता सीएम चुनेगी या गठबंधन तय करेगा? एनडीए को फायदा देगा तेजस्वी का ये जो दावा, आज तेजस्वी ने जो दावा किया है कि 243 सीटों पर उनके चेहरे को देखकर मतदान कीजिएगा। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता पूजा एन शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता उत्पल वल्लभ और कांग्रेस प्रवक्ता राजीव मेहता जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल उत्पल जी आपसे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार की सभी 243 सीटों पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा, तेजस्वी को देखकर वोट दीजिएगा। क्या मतलब है इस बयान का? देखिए, ये जो बिहार में चुनाव होने जा रही है, तो इसमें महागठबंधन के जितने भी जिस पार्टी से उम्मीदवार होंगे, उस पार्टी के लिए राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता हर एक बूथ पे अपने आप को उस उम्मीदवार का चेहरा और बिहार के लिए खड़ा मिलेगा। नहीं, मैं इस बयान को इस तरह से समझना चाह रहा हूं कि अल्लाह बरू साहब कह रहे हैं कि चुनाव के बाद में जनता तय करेगी कि सीएम उम्मीदवार कौन होगा, और तेजस्वी यादव इससे पहले ये कह चुके हैं कि वो सीएम उम्मीदवार हैं और अगर चुनाव लड़ा जाएगा, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, अगर जीतता है महागठबंधन तो वो सीएम होंगे। और अब जो ये जो बयान आया है कि 243 सीटों पर उनके चेहरे को देखकर मतदान दीजिएगा, ये ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह बरू साहब जो अब तक स्पष्ट नहीं कर रहे हैं या कांग्रेस जो अब तक स्पष्ट नहीं कर रही है कि महागठबंधन की सीएम उम्मीदवारी किसकी है, तो वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं? अच्छा संतोष जी, ये बात अल्लाह बरू जी जो कह रहे हैं, ये तो संवैधानिक प्रथा यही है सीएम बनने का कि बिहार की जनता ही चुनती है। विधानसभा का मेंबर सदस्य के रूप में बिहार की जनता चुनती है और वो मेंबर जाके सीएम चुनते हैं। ये प्रोसेस प्रक्रिया तो है। प्रक्रिया क्या तेजस्वी यादव को या लालू प्रसाद यादव जी को नहीं मालूम? दूसरा संतोष जी आप सुनिए ना, संतोष जी सुनिए, और कोई दूसरी प्रक्रिया है तो आप बता दीजिए। तो मैं उसी पर सवाल पूछ रहा हूं ना, आप सुन मुझे बोलने कहां दे रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं कि जो संवैधानिक प्रक्रिया आप बता रहे हैं, क्या ये तेजस्वी यादव को या लालू प्रसाद यादव जी को नहीं पता? अगर आपको मालूम है कि इसी प्रक्रिया से चुना जाता है तो फिर सीएम उम्मीदवारी को लेकर तेजस्वी यादव में इतनी बेचैनी क्यों है? संतोष जी जो आप पूछना चाहते हैं, बिहार की एक एक जनता को पता है। बतौर जनता मुझे बता दीजिए। और जनता भी मूड बना चुकी है। पूरी जनता को छोड़िएगा, आप एक एक जनता को क्लियर कर मैसेज देंगे ना। मैं बतौर जनता आपसे पूछ रहा हूं कि सीएम उम्मीदवार कौन है, अब मुझे क्लियर कीजिएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि जहां प्रधानमंत्री जी कहते हैं सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता। वोट दीजिएगा तो क्या प्रधानमंत्री यहां मुख्यमंत्री बनने आएंगे क्या? सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी पे भरोसा करो। हालांकि भरोसा लायक मोदी जी नहीं है, जितना जुमला और झूठ बोल चुके हैं। तो मैं पूछता हूं कि क्या प्रधानमंत्री पद छोड़कर सीएम बनेंगे क्या? तो मतलब मुझे आप ये क्लियर नहीं करके देंगे कि सीएम उम्मीदवारी किसकी है? बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे पार्टी से वही चेहरा है। तो कांग्रेस इस पर सहमति नहीं जता रही है। राजीव मेहता जी, आप किस दल के हैं, किस गुट से हैं? अल्लाह बरू गुट से हैं या फिर अखिलेश सिंह गुट से हैं? क्योंकि अखिलेश सिंह साफ कह रहे हैं कि
अगर तेजस्वी सीएम उम्मीदवार नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? सीएम उम्मीदवार तेजस्वी हैं और अल्लाह वरू साहब ये स्पष्ट कर नहीं रहे। तो पहले तो सबसे पहले आप बताइएगा किस गुट से हैं आप? देखिए, पहले मैं तो आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ पे ये गुटबाजी करके जो नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं, इस तरीके का कोई ऐसा कोई बात है नहीं। हमारे महागठबंधन में सब कुछ अनुकूल है और तेजस्वी जी महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो किसी तरीके का कंफ्यूजन तो कहीं पे है नहीं। जो ये नैरेटिव आप लोग सेट कर रहे हैं, मेरी बात को पूरी उम्मीदवारी को लेकर है, क्योंकि तेजस्वी ये नहीं कहते कि मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष हूं और मेरे ही अंडर चुनाव लड़ा जाएगा। वो ये कहते हैं कि मैं सीएम उम्मीदवार हूं। संतोष जी, महागठबंधन एकजुट है और एक साथ बूथ लेवल से लेकर पूरे बिहार में इलेक्शन एक साथ लड़ेगी। किसी तरीके का, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन जो है, आपको नैरेटिव सेट करना है तो कंफ्यूजन एनडीए में करके क्या मिलेगा सर? जहां मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी हूं जो मुझे नैरेटिव सेट करके कुछ मिल रहा है। मैं आपको बताता हूं, कंफ्यूजन जो है नैरेटिव, ये जो है कंफ्यूजन एनडीए में है। क्या चिराग पासवान सीएम होंगे? क्या सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सीएम होंगे? नीतीश कुमार को तो मंच से ना प्रधानमंत्री ने और ना ही अमित शाह ने बोला है। तो आप किसी को भी भेज कर बोलिएगा कि उनके चेहरा पे लगेंगे, जब नीतीश कुमार के बेटे ने खुद बोला है कि आप चेहरा घोषित कीजिए। उसके बाद भी जब एनडीए में कोई उनका चेहरा घोषित करने को रेडी नहीं है, 3 महीने पीछे बिहार में पूरे 3 महीने पहले की जो बात बता रहे हैं आप, 3 महीने पहले की बात है। 3 महीने से तो हर मंच पर और हर रैली में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सीएम चेहरा एनडीए का तो आप मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब पे जो विज्ञापन आ रही है, उसमें एनडीए में सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिखाकर आप मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप नीतीश जी पे। पहले कंफ्यूजन वहां पे क्लियर कीजिए। हमारे इसमें कोई, हम लोगों ने वोट अधिकार यात्रा जो निकाली है, वो पूरे 16 दिन के यात्रा में तेजस्वी जी, राहुल जी और सारे लोग एकजुट होकर एक साथ रहे हैं। तो कंफ्यूजन तो कहीं है ही नहीं। ये तो परसेप्शन आप लोग क्रिएट कर रहे हैं और जनता के बीच में आप इसको ले जा रहे हैं। राहुल गांधी जी से सीएम उम्मीदवारी को लेकर सवाल किया गया था, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, आप बताइए। मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूं, किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है। और आप लोगों को, मतलब आप नहीं, मतलब जो एनडीए के लोग जो हैं वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मुद्दा एक्चुअली में बेरोजगारी है, मुद्दा सीएम नहीं है। मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा भ्रष्टाचार है, मुद्दा जो है आपका वोट अधिकार यात्रा जो एसआईआर के थ्रू आप लोग जो ट्रेन ला रहे हैं, जिस तरीके से एसआईआर में आपने नाम जोड़ा होगा, जिस तरीके से आपने वोटर आईडी कार्ड में आपने आधार कार्ड को वंचित रखा था, बाद में सुप्रीम कोर्ट से वो परमिशन आने के बाद आपने लागू किया है। तो इस तरीके से ये सवाल तो एनडीए पे जाती है ना कि इनके पास कोई मुद्दा और नैरेटिव नहीं है और ये कंप्लीट सेट करना चाह रहे हैं कि ये चीज़ों को घुमाकर हम इन लोगों को आपस में उलझा दें। और हम लोग आपस में बहुत अनुकूल हैं, हम लोग में कोई उलझाने वाली स्थिति नहीं है। वो सब विधायक दल का जो होता है वो सब, क्योंकि अखिलेश सिंह मुझे अलग रास्ते पर जाते हुए दिख रहे हैं और अल्लाह वरू साहब अलग रास्ते पर जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, जेडीयू प्रवक्ता को स्क्रीन पर लेकर आए, पूजा एन शर्मा जी को लेकर आए। पूजा एन शर्मा जी, ना अखिलेश जी, दोनों में से कोई, विपक्ष ये कह रहा है कि चेहरे की जरूरत ही नहीं है। संतोष जी, इस डिबेट को मैं 4 लाइन से शुरू करना चाहूंगी जो बिल्कुल फिट अभी तेजस्वी जी के अभी जो सिचुएशन चल रही है उस पर बैठती है। और वो लाइन है कि बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है जिंदगी, बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है जिंदगी, पता नहीं अगले ही पल कौन सा पैगाम लेकर आएगी। अब देखिए ना, अभी अभी राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी ने एक साथ, महागठबंधन ने एक साथ जुट होकर हमारी वोटर अधिकार यात्रा निकाली। फिर क्या जरूरत आ गई है कि कुछ ही दिनों के अंतराल में तेजस्वी जी को दोबारा से ये बिहार अधिकार यात्रा निकालनी पड़ गई है? तो मैं बताती हूँ राजीव जी, मैं बता रही हूँ। अब आप चलेंगे बेरोजगारी है तो ये है तो वो है, तो सच्चे मुद्दे पर मैं चली आती हूँ आपके बोलने के पहले। अब हुआ ये है
कि उस वोटर अधिकार यात्रा में हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, संतोष जी, बहुत अच्छे से देखा कि बड़े भाई की भूमिका में कौन नजर आ गया। तो कांग्रेस जो है वो अब नहीं चाहती है कि वो आरजेडी की पुछलग्गू बन के कहलाए, वो चाहती है कि उसका एक अलग अस्तित्व जो है वो बिहार में स्थापित हो। और इसीलिए आप देखिएगा बेचारे हमारे तेजस्वी यादव जी तो उस गाड़ी में राजनीतिक ड्राइवर के रूप में भी नजर आ गए हम लोगों को, हमारे उस वोटर अधिकार यात्रा की गाड़ी को चलाते हुए भी नजर आ गए। राहुल गांधी जी को उन्होंने कितने ही सारे मंचों से, राहुल गांधी जी को उन्होंने, उनकी गाड़ी चला ले रहे हैं तो इसको हीन भावना से क्यों देख रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मैं हीन भावना से कहां देख रही हूं, मैंने कब कहा, मैंने तो ये कहा ही नहीं। राहुल गांधी जी को बेचारे तेजस्वी यादव जी ने कितने ही मंच से पीएम का चेहरा भी बना दिया, और यहां पर राहुल गांधी जी ने तेजस्वी यादव जी को किसी भी मंच से बिहार के विधानसभा के चुनाव के लिए सीएम का चेहरा एक बार भी घोषित नहीं किया। बेचारे तेजस्वी यादव जी अब इसमें क्या करेंगे? कितने ही सारे मंचों से उन्होंने अपने आप को स्वयं घोषित ओरिजिनल सीएम बोलना शुरू कर दिया कि आपको कौन चाहिए, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए। कितने ही मंचों से बार बार ये तेजस्वी यादव जी बोलते रह गए। मुझे तो समझ ही में नहीं आया कि ओरिजिनल सीएम से उन्होंने क्या मीन किया, क्या वो बोलना चाहते थे। तो वो क्या करेंगे जब उन्होंने देखा कि उनके अस्तित्व जो है वो इस वोटर अधिकार यात्रा में कहीं खोता हुआ चला गया, तो अब वो यहाँ पर बिहार अधिकार यात्रा, उसी यात्रा का नाम बदलकर वो बिहार अधिकार यात्रा अब आ रहे हैं कि थोड़ा अपना वर्चस्व जो है वो बिहार में जनता को दिखा सके। और आज घोषणा भी कर दी मुजफ्फरपुर से कि पूरी 200 आपकी जो हमारी 243 सीट जो है उस पर अकेले आरजेडी जो है वो लड़ेगी। तब कहां गया इनका महागठबंधन, कहां चली गई इनकी सीट शेयरिंग, जब खुद ये 243 सीट्स पर लड़ने की अब बात करने लग गए हैं। नहीं, तो उन्होंने ये कहा है कि थोड़ा 243 सीटों पर तेजस्वी को चेहरा मानकर ही चुनाव लड़िएगा। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि 243 जी, सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। जी, मान लिया तो स्वयं घोषित सीएम बेचारा, इनका पूरा महागठबंधन जो है, इनके पूरे घटक दल जो है, कोई भी इनको सीएम का चेहरा नहीं मान रहा, लेकिन ये स्वयं घोषित अपने आप को सीएम। अब देखिए ना संतोष जी, किसी क्लास में कोई एग्जाम हो जाए, रिजल्ट आने वाला हो और उसमें से एक बच्चा बोल दे कि मैं टॉपर हूं, टीचर ने अभी तक रिजल्ट की अनाउंसमेंट नहीं की, किसे क्या परसेंटेज आया है, और एक बच्चा खड़े होकर बोले कि मैं आपका टॉपर हूं इस क्लास का। तो तेजस्वी जी के साथ जो है ना वो यही सिचुएशन चल रही है, ठीक है, कि अभी कुछ भी नहीं हुआ और खुद को ये सीएम कैंडिडेट बता चुके हैं। ठीक, राजीव जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद नीरज जी आ रहा हूं आपके पास जल्दी से। पूजा जी बार बार बोलते हुए बेचारे शब्द का तेजस्वी जी के लिए यूज कर रही थी। बेचारे तेजस्वी जी नहीं, बेचारे नीतीश जी हैं। पहले आप ये देख लीजिए कि आज पूरे बिहार में, बिहार की जनता ये समझ सीएम उम्मीदवारी वो तय करवाना चाह रहे हैं, और अगर कांग्रेस तय नहीं कर रही है तो फिर बेचारापन किसके चेहरे पर झलक रहा है? बेचारा तो वो सीएम उम्मीदवार है, वो एनडीए के। आपने जिस तरीके से बिहार में उनको लाचार कर रखा है, जनता से छिपी नहीं है, जनता देख रही है, जनता समझ रही है, और जनता भली भांति जानती है ये बात कि आज के डेट में बिहार के अंदर में बेचारे कौन हैं। ठीक है, नीरज जी को स्क्रीन पर लेकर आए। नीरज जी, ये जो पूरा अब विवाद गर्माता हुआ चला जा रहा है, एक तो कांग्रेस के अंदर दो गुट नजर आ रहे हैं, अखिलेश सिंह कुछ और भाषा बोल रहे हैं, अल्लाह वरू साहब कुछ और भाषा बोल रहे हैं, और राहुल गांधी अल्लाह वरू जी की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने नहीं चेहरा आगे किया तेजस्वी यादव का, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हमने देखा। अब तेजस्वी यादव मंच से ये कहने लगे कि 243 सीटों पर तेजस्वी को ही मानकर आप चलिएगा। मैं सारे बिंदुओं को क्लियर करता हूं। संतोष जी, ऐसा है कि पहली बात तो तेजस्वी यादव की पीठ पर भ्रष्टाचार का, अपराध का, जंगल राज का, अपहरण उद्योग का इतना बड़ा बैगेज है कि कांग्रेस को लगता है कि इस बैगेज को लेकर के चुनाव में नहीं उतरना चाहिए। इस बैगेज के साथ जो आदमी है उसको अगर सीएम फेस घोषित किया तो बिहार की जनता चुनाव में कहीं करारी हार न दे दे, हमें शून्य पर आउट न करा दे। कांग्रेस इस बात से भी डरती है। और जो कांग्रेस की दो गुटों की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से महागठबंधन में आपसी दरार साफ साफ दिख रहा है, और साथ ही कांग्रेस के अंदर भी मतलब टूट की भी गुंजाइश दिख रही है, और कांग्रेस भी दो भाग में बटा हुआ है। यह दिखाता है कि तेजस्वी यादव जिस कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं महागठबंधन के, वह कितना कमजोर अध्यक्ष हैं, कितनी उनमें पॉलिटिकल समझ है, कितनी पॉलिटिकल ताकत है कि वो सबको एक धागा में पिरो नहीं भी तक पा रहे हैं, बांध नहीं पा रहे हैं।
और ये राजद के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बात कर रहे थे कि मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का। तो साहब जी, लालू यादव के, राबड़ी यादव के राज्य की बात क्यों नहीं करते? क्या उस समय मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं था? भ्रष्टाचार जितना बड़ा मुद्दा उस समय था, उस समय कब बिहार में रहा? अपराध जितना बड़ा मुद्दा उस समय बिहार में था, कब बिहार में रहा? दरअसल ये महागठबंधन नहीं, ये महापरिवार बंधन है, महाभ्रष्ट बंधन है। और तेजस्वी यादव जी अभी बेबी यादव हैं, अभी ट्रेनिंग व्हील पर है पॉलिटिक्स में। वो अभी उन्हें नीतीश जी से और लालू जी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अभी वो इतने मैच्योर नहीं हो गए हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित हो सके। स्वयंभू घोषित हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। और कांग्रेस का भी जो हाल है साहब, यहाँ पर गेस्ट अपीयरेंस वाला हाल है बिहार में उनके पॉलिटिक्स का, कांग्रेस का। वो आते हैं, कुछ बोल के चले जाते हैं। बिहार में कोई उनका जगह तो बचा नहीं, कोई राजनीतिक जमीन बची नहीं, कोई वजूद बचा नहीं। तो तेजस्वी इसका फायदा लेना चाहते हैं। आज ही देखिए, राहुल गांधी एक यात्रा करके जाते हैं, वोटर अधिकार यात्रा। अब राहुल गांधी शुरू कर रहे, तेजस्वी राहुल करते हैं, अब तेजस्वी अलग यात्रा शुरू कर रहे हैं, बिहार अधिकार यात्रा। अरे सब अलग अलग करके अब क्या दिखाना चाहते हैं? अब ये लोग कुतर्क करते हैं कि यात्रा का रूट अलग है, अलग अलग जगह पर यात्रा कर रहे हैं। इस कुतर्क से काम नहीं चलेगा साहब। अगर साथ है, देखिए हमारे एनडीए के गठबंधन के सभी घटक दल के 5 अध्यक्ष एक साथ हर विधानसभा वाइज लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। एकजुटता यह होती है, एकजुटता इससे झलकता है। लेकिन बिहार को चाहिए एक स्थिर सरकार, और बिहार के लोगों को पता है कि महागठबंधन के लोग स्थिर सरकार नहीं दे सकते, स्थायित्व वाली सरकार नहीं दे सकते। इन लोगों ने अलायंस किया था ना साहब, इंडी अलायंस इन्होंने बनाया था। मैं एक लाइन में खत्म करता हूँ, लोकसभा चुनाव के टाइम में कहाँ टिका, बिखर गया ना। राज्यवार हर जगह लोग आपस में लड़ गए। बिहार में भी यही होने वाला है। महागठबंधन में टूट, कांग्रेस के अंदर टूट, आरजेडी के अंदर टूट, ये इनका बड़ा समझिए कि स्पष्ट है। और बिहार की जनता, तो एक लाइन में और बोलना चाहता हूं सर। तेजस्वी ने आज मुजफ्फरपुर में कहा कि मेरे चेहरे पर वोट दीजिए। तेजस्वी यादव जी, आपके चेहरे से, आपके चेहरे में जंगल राज का दाग है, आपके चेहरे में चारा घोटाला का दाग है, आपके चेहरे में अलकतरा घोटाला का दाग है, आपके चेहरे में नौकरी के बदले जमीन लेने का दाग है। कितना भी फेशियल करा के चेहरा चमकाइए, बिहार की जनता को ये दाग दिखता है साहब, बड़ा साफ साफ दिखता है। ठीक है, डॉक्टर संजय जी को स्क्रीन पर लेकर आए। डॉक्टर संजय जी, जो महागठबंधन है, जिसे इंडिया अलायंस कह लीजिए, महागठबंधन कह लीजिए, अब ये ऐसा नहीं लग रहा कि आपस में ही लड़ने वाली स्थिति हो गई? कांग्रेस ये तय नहीं कर रही है कि सीएम उम्मीदवार उनकी तरफ से कौन होगा। तेजस्वी लगातार हर मंच से अब तो अपना चेहरा आगे कर दिया है। आज मुजफ्फरपुर में वो कह रहे हैं कि मेरे चेहरे पर वोट दीजिएगा, 243 सीटों पर मेरे चेहरे पर वोट दीजिएगा। और दूसरी तरफ महागठबंधन के अंदर जो आरजेडी है, आरजेडी भी तेज प्रताप अलग चल रहे हैं, तेजस्वी अलग चल रहे हैं। तेज प्रताप तो खैर अलग भी कर दिए। कांग्रेस में भी दो गुट अब साफ तौर पर नजर आने लगे हैं। अखिलेश सिंह कुछ और कह रहे हैं, अल्लाह वरू साहब कुछ और कह रहे हैं। और अब यात्रा भी दो अलग अलग होने लगी। अभी वोटर अधिकार यात्रा एक साथ कर रहे थे, कांग्रेस अपनी नई यात्रा लॉन्च कर रही है, और तेजस्वी ने बिहार अधिकार यात्रा का नाम शुरू कर दिया है। ये ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा खिचड़ी हो गई? देखिए, कांग्रेस में 2 गुट हो जाए, 3 गुट हो जाए, 4 गुट हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? निर्णय तो राहुल गांधी जी को ही लेना है। और जब राहुल गांधी जी ने उस आरा की सभा में, उस मंच पर, जब तेजस्वी जी ने अपने बारे में कहा कि आपको थका हारा हुआ सीएम चाहिए या नौजवान ऊर्जावान सीएम चाहिए, तो राहुल गांधी की सहमति अगर मिल जाती तो फिर ये विमर्श का विषय ही खत्म हो जाता। राहुल गांधी ने कोई सहमति वहां दी क्या? अखिलेश यादव भी उस मंच पर थे, तो विराम वहीं से लग जाता है। बाकी फिर उसके बाद कांग्रेस में कौन गुट क्या बोलता है, इसके बहुत मायने नहीं। दूसरी बात, हो सकता है रणनीति का हिस्सा हो। आज ही मैं देख रहा था, जो 70 सीटें पिछली बार कांग्रेस को दी गई थी, उसमें 37 सीटें, 70 में 37 सीट लेने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं। 21 सीटें तो ऐसी दे दी गई थी जहां महागठबंधन न 10 में जीती थी, न 15 में जीती थी, न 20 में जीती। तो कांग्रेस चाहती है कि हमें कमजोर सीट दे करके अगर आप गिनती करवा देंगे तो फिर हम चुनाव में परिणाम कहां से दे पाएंगे, और फिर आरोप हमारे ऊपर लगेगा कि शायद कांग्रेस को हम 70 सीटें नहीं दिए होते तो 19 पर ये नहीं सिमटते, हमारी सरकार बन जाती। कांग्रेस थोड़ा इस बार स्टैंड लेते हुए दिखती है। अब कितना स्टैंड लेगी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा स्टैंड लेते हुए दिख रही है कांग्रेस, जिसमें वो सीटों को लेकर के थोड़ा गंभीर है। और सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के वो अपने पत्ते नहीं खोल रही है। तेजस्वी जी के बार बार कहने के बाद भी वो अपना, तेजस्वी जी छोड़ दीजिए,
लालू प्रसाद जी ने मोतिहारी की सभा में बोला था, नालंदा को बोला था कि तेजस्वी के अलावा और कोई नहीं हो सकता है, आपको सरकार बनानी है इसलिए कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनानी है। तो ऐसा नहीं है कि आरजेडी के स्टैंड के साथ अगर कांग्रेस, अब क्या रणनीति है वो तो कांग्रेस के जो आला कमान वहां बोला जाता है वो बेहतर बताएंगे कि क्या रणनीति है, लेकिन राहुल गांधी जी जब तक नहीं बोलेंगे तब तक फिर कौन गुट क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उसके बहुत मायने नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ठीक है, नेशनल फलक पर राहुल गांधी जी एक बड़े चेहरे हैं विपक्ष के, 99 सांसद उनके साथ हैं। तेजस्वी जी ने उनको तो पीएम की बात कर दी कि 2019 में 29 में अगर सरकार बनेगी तो हमारे प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस ये होंगे। इसके बाद भी वो चुप्पी नहीं तोड़े, तेजस्वी जी को लेकर के उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो वो एक नीति का हिस्सा हो सकता है कि सीट शेयरिंग एक मुद्दा हो सकता है, और रणनीति का हिस्सा सारी पार्टियां करती है, ऐसा नहीं है कि एनडीए नहीं करती है। दिल्ली का चुनाव हुआ, क्या वहां सीएम का चेहरा पहले से फिक्स था क्या कि भाई बीजेपी का सीएम का चेहरा ये होंगे अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में? रेखा गुप्ता को बाद में बनाया गया ना, ये रणनीति का भी हिस्सा होता है। लेकिन संजय जी वहां पर ये लड़ाई नहीं थी ना कि एक सहयोगी दल कह रहा है कि ये चेहरा है, दूसरा सहयोगी दल उस पर हामी नहीं भर रहा है, तीसरा लेफ्ट नहीं बोल रहा है कुछ, चौथा जो सहयोगी दल है वीआईपी वो कह रहा है कि डिप्टी सीएम का पद हमें दो, 60 सीटें हमें दो। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गठबंधन में इस तरह के खींचतान होते हैं, लेकिन उस खींचतान में भी कांग्रेस वही तो कर रही है। कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस कर रही है कि गठबंधन तय करेगा कि सीएम के चेहरे कौन होंगे। एक होता है सैद्धांतिक पक्ष, एक होता है व्यवहारिक पक्ष। व्यवहारिक पक्ष ये है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी जी हैं। कल अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो व्यवहारिक पक्ष ये है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी व्यवहारिक पक्ष है। लेकिन सैद्धांतिक पक्ष है कि कांग्रेस गवाही इसके लिए नहीं दे रही है। मुकेश सहनी जी कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम, इसके पहले एक शाहनवाज जी थे कांग्रेस के, वो तो 2 डिप्टी सीएम की बात कर गए थे कि अगर गठबंधन की सरकार बनेगी तो कांग्रेस के 2 डिप्टी सीएम होंगे। तो पहले सरकार तो आपकी बन जाए। अल्लाह वरू जी का बयान को मैं जब देखता हूं तो थोड़ा गंभीरता दिखती है, जो वो कह के स्केप करते हैं कि भाई जनता को तय कर लेने दीजिए, गठबंधन में हमारी ताकत आ जाए, हम बहुमत में आ जाए, उसके बाद हम लोग तय कर लेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा हो। उसके बाद भी तेजस्वी जी, एक कार्यक्रम में मैं था, तेजस्वी जी से यही सवाल पूछा गया कि भाई कांग्रेस क्यों ऐसा कर रही है, क्यों किनारे हो रही है। तो तेजस्वी जी को मैंने बोलते हुए सुना, उन्होंने कहा कि हाँ, जब समय आएगा तो कांग्रेस बोल देगी। मैंने ही मना कर दिया है, थोड़ा चुटकी लेते हुए कहा कि मैंने ही कह दिया है कि नहीं, अभी कुछ नहीं बोलना है कि मुख्यमंत्री हम ही होंगे या हमारे चेहरे पर कांग्रेस मुहर लगाए। तो हो सकता है रणनीति का हिस्सा हो सकता है, ये पोस्टपोल अलायंस के बाद भी चीजें तय होती है। लेकिन जो मेरी ठीक है संजय जी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक अगर रणनीति का हिस्सा है तो एक दल आरजेडी ये चीख कर कह रहा है कि तेजस्वी उम्मीदवार है, और दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे हुए। उत्पल जी जरा जवाब दीजिएगा, ये किस तरह की रणनीति है? अगर रणनीति बनाई है और कोऑर्डिनेशन आपके जो अध्यक्ष हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष वही ये कह रहे हैं कि मैंने मना कर रखा है कि कांग्रेस को अभी मेरे नाम का ऐलान मत कीजिएगा, तो फिर तेजस्वी यादव क्यों अपने नाम का ऐलान क्यों करते घूम रहे हैं? देखिए संतोष जी, बिहार के जनता का मूल सवाल है अभी जो भ्रष्टाचार है, अभी जो बेकारी है, बेरोजगारी है, पलायन है, वोट चोरी है, ये तमाम मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस मुद्दा को लेकर महागठबंधन जो है ना, ये इंडिया ब्लॉक के जो गठबंधन है पूरी तरह से का वर्कर, आरजेडी का वोटर क्या चाह रहा है कि क्या उसका जो नेता है उसकी सीएम उम्मीदवारी तय नहीं होनी चाहिए? राष्ट्रीय जनता दल के देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के वोटर क्या चाह रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता क्या चाह रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, ये क्लियर है कि उनके नेता तेजस्वी जी हैं और सीएम फेस भी तेजस्वी जी हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता होने के नाते पार्टी का मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जहां गठबंधन की बात करते हैं तो मैं भरोसे के साथ कहता हूं कि समय आने दीजिए, चुनाव का घोषणा होने दीजिए। घोषणा होते ही सबसे पहले इसी चैनल पर आकर टीवी पर हमें बुलाइएगा, मैं यह बात जो है ना आपको क्लियर कर दूंगा कि चेहरा कौन होंगे, और चेहरा वही होंगे जो पूरे बिहार के लोग जान रहे हैं, जिन पे भरोसा है। तो फिर मैं जवाब ले लेता हूं कांग्रेस प्रवक्ता से, क्या इस चेहरे को आप एक लाइन का जवाब मुझसे लीजिएगा सर? नहीं, इसके बाद दूंगा मैं। पहले कांग्रेस प्रवक्ता, क्या ये आपकी तरफ से ये स्वीकार किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ही चेहरा है? राजीव जी,
देखिए, एक बात तो यही मैं स्पष्ट आपको कर पहले दीजिएगा ना। क्लियर कर दूं, जो आपने अभी पूछा कि 243 सीट पे तेजस्वी जी लड़ेंगे, तो वो तो ठीक ही बोल रहे हैं ना। हम पूरे महागठबंधन के जितने भी अलायंस के लोग हैं, वो हम लोग 243 सीट पे लड़ेंगे, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। अब किसी भी घर में कोई भी गार्जियन जो होता है, वो जब चीज़ों को बांटता है या उसको अपना अधिकार देता है, तो थोड़ी बहुत जो बातें होती हैं, उस बातें को इतना बढ़ा चढ़ा कर मतलब बाहर के जो लोग होते हैं वो डिस्प्यूट पैदा करते हैं, और डिस्प्यूट पैदा कर कर ना वो घर के आपस के भाइयों को लड़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये एनडीए जो है, अगर मोतिहारी और नालंदा में आरजेडी का सबसे बड़ा नेता ये कह देता है कि तेजस्वी यादव को सीएम इस बार बनाना है, लालू प्रसाद यादव ये ऐलान कर देते हैं, खुले मन से कर देते हैं और मार्च में कर देते हैं, इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट पैदा हो रहा है? ये तो कांग्रेस जब चुप्पी साधी हुई है तब ये मतभेद पैदा हो रहा है ना। कांग्रेस अगर उस पर हामी भर देती है, कोई मतभेद नहीं है। चुप्पी साधी ही या तो आप नहीं है। स्पष्ट कीजिए कि आप महागठबंधन में हैं या नहीं। ये जो संतोष जी, ये जो सवाल आप कर रहे हैं, ये सवाल आपको एनडीए से पूछना चाहिए कि उन्होंने, उनके बड़े नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बाकी कौन क्या बयान दे रहा है उससे नहीं, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, क्या इन्होंने नीतीश कुमार के चेहरे पे मुहर लगाई है क्या? अगर कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी मन से अगर बोला गया हो ना, तो आप उसको सार्वजनिक कर दीजिए और अभी प्ले कर दीजिए। आप नैरेटिव जो सेट कर रहे हैं ना, डिस्प्यूट, ये घर का, भाइयों का आपस का बंटवारा है। बंटवारा प्यार से होता है, इसमें बाहर वाले लोगों को उछल कूदर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब मैं पहले से बोल रहा हूं कि महागठबंधन का जो नेतृत्व, अगर कांग्रेस उसका मौका ना दे, अखिलेश सिंह अलग ना चले, अल्लावरू साहब अलग ना चले, राहुल गांधी साहब अल्लावरू साहब के साथ ना दिखें और तेजस्वी यादव अपने नाम का ऐलान करते ना घूमे, तो ये मौका नहीं मिलेगा दूसरे को। फिर से बोल रहा हूं, तेजस्वी जी महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और उनके नेतृत्व में पूरा महागठबंधन के लोग, हम लोग सभी, ठीक है पूजा शर्मा, कांग्रेस पार्टी, वीआईपी, सब कोई मिलके लड़ेंगे। ठीक है पूजा शर्मा जी, प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, बता रहे हैं कंफ्यूजन नहीं है, ये ख्याली खिचड़ी पकाई जा रही है। ये बाहर के लोग हैं जो घर के अंदर घुसकर डिस्प्यूट पैदा कर रहे हैं, कंफ्यूजन तो है ही नहीं। संतोष जी, राजीव जी बहुत अच्छे से फैमिली की बात कर रहे हैं, भाइयों की बात कर रहे हैं। उत्पल जी इसके बाद ले लूंगा आपका कमेंट जी। राजीव जी बहुत अच्छे से भाइयों की बात कर रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं कि किस तरह से भाइयों में शेयरिंग की जाती है या बंटवारे किए जाते हैं, तो कभी कभी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी हो जाता है राजीव जी। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है ना मैडम, राजीव जी देखिए ना, जब परिवार में जब इस तरह का मन मुटाव चले तो बाहर वाले को मौका सामने से दे दिया जाए तो फिर कोई क्या करेगा। और उसी बात पर है, आप लोगों में फिर इतना आप गलत जा रही हैं। आप बाहर लोगों में इतना अगर घर में इतनी खींचातानी चल हमारे रही है, हम सभी भाइयों में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं आपको क्लियर करता हूँ पूजा जी, कंफ्यूजन जो है पहले आपका, जो आप बड़े भाई के नाते जदयू जो है, पहले भाजपा से वो अपनी सीट तो ले ले। आप 110 पे लड़ेंगे, 115 पे लड़ेंगे या 85 पे लड़ेंगे, पहले आप एनडीए वाले तो क्लियर कर लीजिए। चिराग जी 243 पे लड़ेंगे कि कहाँ लड़ेंगे वो तो क्लियर कर लीजिए। आपके मांझी जी 20 पे लड़ेंगे कि 10 पे लड़ेंगे वो क्लियर कर लीजिए ना। आप दूसरों के घर में झांकते बहुत है, अपने घर को देखिए, अपने घर का बचाइए, अपने घरों का अस्तित्व को बचाइए, ऐसा ना हो। राजीव जी अपने समय पर बोलिएगा जी। आप बोल रहे थे तो मैं इतने धैर्य से, इतनी अच्छे से आपकी बातों को सुन रही थी। आप भी थोड़ा सा धीरज रखिए। आप जो बोल रही हैं मैं भी धैर्य से सुन रहा हूँ। मैं भी आपको, ऐसा नहीं है कि मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ, मैं अपनी तर्कों को रख रहा हूँ। आपने अपने समय पर अपनी बात को रखा। देखिए संतोष जी, अभी बहुत जगह एनडीए की सम्मेलन चल रही है। मंच पे हमारे जितने भी घटक दल हैं, हमारे पांचों साथी जो हैं, हमारे पांचों पांडव जो हैं, वो उस मंच पर बैठे मिलते हैं। और नारा क्या लगाया जाता है वहां पर? 25 से 30 फिर से नीतीश। तो ये नारा खुद में बता देता है कि हमारे गठबंधन का चेहरा और कोई नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। इससे बड़ा जो है वो साक्ष्य और किसी को अगर चाहिए तो कोई मुझे बता दे।
हमारे हर सम्मेलन में, आप कोई भी सम्मेलन उठा लीजिए, वहां पर बोला जा रहा है 2025 फिर से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश। अब इसमें और कोई दो राय बनती है क्या? ठीक है उत्पल जी, जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद नीरज जी आ रहा हूं आपके पास। उत्पल जी देखिए, मंच पर 2025 और क्या क्या नारा लगते हैं और पीछे से दिल्ली में हनुमान भी तैयार किए जाते हैं। पिछले चुनाव में हनुमान इनकी लंका में आग लगाने के लिए आए थे, ये पूरे बिहार को मालूम है। रही बात मैं बताता हूं, तेजस्वी जी के चेहरे से इन लोगों को इतना भय होता है, इतना डर और खौफ होता है कि भाजपा के दफ्तर में यह तय की जाती है कि तेजस्वी जी पे प्रहार नहीं किया जाए। यह वीडियो लीक हुआ है, यह भयभीत लोग हैं तेजस्वी जी के चेहरे पे। और भी बात मैं बता देता हूं आपको, इनके यहां क्या कभी कांग्रेस के कोई बड़ा लीडर ये बोले हैं कि सारे खिड़की दरवाजा में नीतीश बाबू के लिए बंद कर दिया हूं? क्या किसी मुरट्ठा वालों ने कसम खाया है कि नीतीश कुमार जी को मैं उठाकर गाड़ दूंगा, कहां फेंक दूंगा? अरे ये सब सारे इनके यहां होते हैं। मैं तो जितने सवाल आपसे पूछा हूं, क्या कांग्रेस के कोई भी एक बड़े लीडर कभी की इस तरह की बात बोले? तो आप अपना तय कीजिए ना कि आपका क्या हर्ष होने वाला है। आपको चेहरा बना करके जो हर्ष करने वाले हैं, आपको जो डुबाने वाले हैं, जो इतिहास है आपका, ये आप जान लीजिए। रही बात पूजा जी, आप रिजल्ट की बात कर रहे थे, परीक्षा आप भी दिए हैं, परीक्षा हमारी पार्टी भी दी है। हमारी पार्टी का वोट परसेंट, जनता के जो परीक्षा है, जो परीक्षक लोग हैं, उन्होंने जो नंबर दिया है बिहार की जनता ने, वो आपसे ज्यादा दिया और सबसे ज्यादा क्या दिया फायदा है। सर जब आप सरकारी नहीं बना पाए, सबसे ज्यादा दिया है विपक्ष में। आप ये सब पूजा जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद नीरज जी आ रहा हूं। पूजा जी जल्दी से जवाब, उसके बाद रही बात, आप ड्राइवर की बात कर रहे थे। अरे ये बताइए, बाबा बागेश्वर का ड्राइवर कौन था जो बिहार की महिलाओं के खाली प्लॉट खोजने वाले लोग थे? क्या बीजेपी आपकी पिछलग्गू है? क्या सवाल कर रहे हैं बिना मतलब के? 101 सीट पर लड़ी, 70 लाई। आरजेडी 101 पर लड़ी, 71 लेकर आई। मुख्यमंत्री कौन बना? उत्पल जी क्या बात आप करते हैं? पहले नंबर की पार्टी भी होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनता है? तो यही तो तेजस्वी जी कह रहे थे कि नकली सीएम चाहिए क्या, जिसको बिहार की जनता ने जनादेश नहीं दिया है। तेजस्वी जी से देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी यही कह रहे हैं कि नकली सीएम चाहिए या असली सीएम चाहिए। नकली सीएम का मतलब कि जिसको बिहार की जनता ने सबसे कम मार्क्स दिया है, सबसे कम विधायक दिया है, जिसको सबसे कम अंक आया है, ये नकली सीएम हुआ। और ठीक है, नीरज जी को स्क्रीन पर लेकर आए, नीरज जी को स्क्रीन पर लेकर आए। नीरज जी अभी हंसी हंस रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे आज। नीरज जी को स्क्रीन पर लेकर आए। आपके भेजे में क्यों नहीं घुस रही है? हमारे थोड़ी सी भाषा नीतीश कुमार जी सौम्य कर सकते हैं उत्पल जी आप? ये भेजा इस तरह का आक्रामक रुख दिखाने से क्या फायदा है? पूरा अर्थ यही है कि जिसको सबसे ज्यादा बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद वाले में बैठा है कि जिसको पास नंबर नहीं है, नकार दिया है, वो जिन सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ा था उसके पास नंबर नहीं है, विपक्ष में बैठा हुआ है। ठीक है नीरज जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, उसके बाद आ रहा हूं डॉक्टर संजय जी आपके पास। नीरज जी देखिए जी, उत्पल जी अपने नेता को खुश करने के लिए भी कह रहे थे कि तेजस्वी से भाजपा के लोग डरते हैं। साहब डरते नहीं है, भाजपा को पता है, आपके दफ्तर में ये चर्चा हो रही थी। बता रहा हूं, सुन लीजिए। भाजपा को पता है कि तेजस्वी यादव, जिनको मैंने अभी कुछ देर पहले बेबी यादव कहा, उनकी कोई पॉलिटिकल औकात नहीं साहब बिहार में। वो लालू यादव के प्रतिनिधि मात्र है। लालू कल कह दे कि मेरा पार्टी का नेता तेजस्वी नहीं, मीसा भारती होगी, ये लोग मीसा को बौसी करने लगेंगे। तेजस्वी जी बच्चे हैं, हो सकते हैं पॉलिटिकल, लेकिन सच्चे हैं। और बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता है, सबसे विश्वसनीय है, उनके नेतृत्व में सबसे ज्यादा सही है, और आप भयभीत हैं उनसे। उत्पल जी आपको दिक्कत हो जाएगी, क्लिप आप भयभीत हैं, और आपका भय आपके दफ्तर के शीर्ष नेताओं के बीच चर्चा में आया है। ये वीडियो वायरल है। नीरज जी हल्ला करिए, महत्वाकांक्षा के हल्ला नहीं कर रहा हूँ नीरज जी, जिसका हस आपके सारे नेता भयभीत थे या नहीं थे, ये बताइए आप तेजस्वी जी से। मुझे आवाज आनी बंद हो गई, इसका हस यही होना है अवसरवादी गठबंधन। आप स्वयं बताएं कि आपके सारे शीर्ष नेता भयभीत थे कि नहीं तेजस्वी जी से? अरे तेजस्वी की औकात ही नहीं है, क्या भयभीत उससे? ये बिहार का अपमान कर रहे हैं, बिहार के उस वोट का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में वोट है, लोकतंत्र में किसी पार्टी और नेता का वोट और संख्या से होता है, विधायक की संख्या से होता है, और ये कोई वोट चोरी करके नहीं लाया हुआ है। बताइए, विक्टिम कार्ड खेलने लगे उत्पल जी, इसलिए विक्टिम कार्ड खेलने लगे यहाँ बैठकर। मत कीजिए नीरज जी, आप बिहार की जनता का अपमान मत कीजिए।
आपने। हैं लॉ एंड ऑर्डर की। आरजेडी में लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है लालू एंड ऑर्डर। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है पारस। नहीं, पारस अस्पताल में हत्या। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है खुलेआम रोडों पे हत्या। जी ये तरीका ठीक नहीं है। उत्पल जी ये तरीका ठीक नहीं है। आपको मैंने 2 बार बोलने का मौका दिया है। उत्पल जी आपको मैंने 2 बार बोलने का मौका दिया है, अब आप बीच में इंटरप्ट करिएगा। आपको पता है कि समय कम बचा है, आप खराब कर रहे हैं समय। मैंने आपको 2 बार बोलने का मौका दिया। अब किसी प्रवक्ता का टर्न है तो कम से कम उनको अपनी बात तो रखने दीजिएगा। नीरज जी रखिएगा। नीरज जी देखिए, ये एक अवसरवादी गठबंधन है जो कि स्वार्थ में सना हुआ है। और आप जिस तरह की बात बोल रहे हैं कि अवसरवादी गठबंधन है, क्या थाली खींचने वाला गठबंधन है, कभी आगे कसम खाने वाला गठबंधन है? नहीं, आपसे उत्पल जी है, चमचागिरी करिए अपने नेता के खुश करने के लिए बेवजह की। ऐसी हरकत मेरे साथ नहीं करिए आप। यह स्वार्थ में डूबा हुआ गठबंधन, इनका हश्र यही होना है। इनका लक्ष्य बिहार का विकास है ही नहीं। संतोष जी, जिस तरह का शब्द का इस्तेमाल यहाँ मैं लगातार देख रहा हूँ, या यहाँ प्रवक्ता अगर अपनी पार्टी की बात कर रहा है तो चमचा बन रहा है। ये सब कौन यूज कर रहा है? यहाँ पूजा जी ड्राइवर की बात करते हैं। पॉलिटिकल बिहार में माइनस। उत्पल जी आप उनके लिए कौन से मीठे पकवान परोस रहे थे? आप भी तो इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा है और मैं तो जो नीतीश कुमार जैसे नकारा नेता के पीछे। अब बताइए, अपनी भाषा देख लीजिए। सबसे कम है और इतनी कम संख्या होता है। ठीक है, डॉक्टर संजय जी को स्क्रीन पर लेकर आए, बाकी सभी प्रवक्ताओं की आवाज डाउन। डॉक्टर संजय जी को स्क्रीन पर लेकर आए। तू में नहीं कीजिएगा, समय खराब हो रहा है मेरा। डॉक्टर संजय जी, जिस तरह की स्थितियां बिहार में नजर आ रही हैं, खासकर महागठबंधन में, अभी तो सीट शेयरिंग पर चर्चा भी शुरू नहीं हुई है और वक्त बहुत कम बचा हुआ है चुनाव में। किस तरह से एकजुट नजर आएगा ये महागठबंधन? नहीं, देखिए, एक सवाल एकजुटता पर तो तब जाकर के उठता है क्योंकि सारे प्रबुद्ध प्रवक्ता बैठे हुए हैं। इसलिए मैं हर लोगों से चाहूंगा कि अपनी भाषा की मर्यादा का हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, तर्क आप जितना कठोर दीजिए अपने पक्ष में, उनको घेरिए, लेकिन थोड़ा भाषा संयमित होनी चाहिए, तभी शायद आपके चैनल को लोग देख पाएगा या आपके डिबेट को सुन पाएगा। मैं कह रहा हूं कि एक सवाल उठ रहा था महागठबंधन को लेकर के कि महागठबंधन के लोग मंच शेयर नहीं करते हैं। राहुल गांधी की यात्रा ने वो रिफ्लेक्शन दिया। ठीक है, एनडीए चाहे जितना आरोप लगा दे, लेकिन वो विपक्ष की एकजुटता दिखी कि राहुल गांधी की 14 दिन की यात्रा हुई, वहां पर विपक्ष ने एक साथ मंच शेयर किया। लेफ्ट की पार्टियां भी थी, मुकेश सहनी भी थे, तेजस्वी यादव भी थे, तो वो एकजुटता एक अच्छा मैसेज गया। ऐसा नहीं है कोई एकजुटता का मैसेज नहीं गया। ठीक है, तेजस्वी जी की यात्रा अलग हो रही है, मुझे पूरा आज मैंने देखा था न्यूज़पेपर में कि हाँ वो फिर से वो उन जिलों में वो यात्रा करेंगे। 5 दिन की शायद यात्रा है, जिस यात्रा में उन इलाके से घूमेंगे जो उस वोट अधिकार यात्रा में वो नहीं गए थे। तो ठीक है, उनको अधिकार है, लेकिन मंच शेयर करके आप एक सकारात्मक संदेश तो देते ही हैं। अगर इंडिया गठबंधन के लोग मंच शेयर नहीं कर रहे हैं, लेफ्ट की पार्टियां अलग यात्रा निकाले, कांग्रेस अलग निकाले, आप अलग निकालिए, आरजेडी अलग यात्रा निकाले, तो एक सवाल तो होगा ही ना कि क्या एकजुटता का अभाव है? क्या आखिर ये लोग मंच शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि मैंने देखा था कि एक बयान में ही एनडीए का कि कहा गया कि विधानसभा 22 एनडीए के कार्यकर्ता या एनडीए के जो उसके प्रभारी होंगे, दल उनका जो भी हो, उनका साझा कार्यक्रम होगा। तो गठबंधन में अगर कहीं से कोई सवाल ही है, उस कंफ्यूजन को दूर करने की जिम्मेवारी आपकी है कि नहीं हम एकजुट हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए में भी अभी क्या फैसला हो गया? क्या इंडिया गठबंधन में भी फैसला नहीं हुआ है? और फिर मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को लेकर के जो आज विषय है कि आखिर कांग्रेस अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रही है, उसका एकमात्र कारण है कि कांग्रेस इस बार बिहार में थोड़ा स्टैंड लेना चाह रही है। वो चाहती है कि हमारे हिस्से में मजबूत सीटें आए, कमजोर सीट दे करके इस लेवल पर खारिज न कर दिया जाए कि आपके सामाजिक आधार क्या है। सोशल इंजीनियरिंग में कहीं आप मजबूत नहीं दिखते हैं। इसको लेकर के कांग्रेस स्टैंड लिए हुए है और बार बार आरजेडी के दबाव बनाने के बाद भी कांग्रेस अपना पत्ता नहीं खोल रही है। कारण जो मैं समझ पा रहा हूं वो है सीट शेयरिंग का पेच। कितनी सीटें, कौन सी सीटें, जिस दिन ये फॉर्मूला निकल जाएगा शायद ये सवाल भी उस दिन समाप्त हो जाएगा कि इनके इंडिया गठबंधन के फेस बिहार के कौन होंगे। ठीक, राजीव जी कुछ कहना चाह रहे थे, 30 सेकंड में अपनी बात को रखिएगा, समय बहुत कम है, 30 सेकंड।
तेजस्वी जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, जहां से यात्रा नहीं गुजरी है और जहां पे तेजस्वी जी की विधायक लोग जीत कर आए हुए हैं, तो जनता उनको बुलाना चाहती है और तेजस्वी जी वहां कर रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उनके साथ पूरे महागठबंधन के सारे लोग खड़े हैं। अभी ऐसा तो यात्रा नहीं है निकालने कि जा रहे हैं आने दोबारा वाले से। समय में कहीं भी मंच होगा तो जब उस मंच पे हम लोग दिखेंगे तो उस समय ये क्या बोलेंगे? ये तो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं तेजस्वी जी। ठीक है, पूजा शर्मा जी 30 सेकंड में अपनी बात को रखिएगा। देखिए संतोष जी, अंत में तो मैं यही कहना चाहूंगी कि तेजस्वी जी के द्वारा जो ये बिहार अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, वो महागठबंधन के भीतर की जो गहराई से जो खींचातानी जो चल रही है ना, उसको उजागर कर रहा है। तेजस्वी जी चाहते तो इस आपकी बिहार अधिकार यात्रा में अपने दूसरे घटक दलों को भी शामिल करके इस यात्रा को निकाल सकते थे। जिस तरह से हमारी एनडीए की सम्मेलन जो चल रही है, हमारे जितने भी 5 घटक दल हैं वो एक मंच साझा करते हैं और उसमें नजर आते हैं। तो तेजस्वी जी भी चाहते तो इसी तरह से करके और जो भी कंफ्यूजन है उसे सॉल्व कर सकते थे। पार्टी के लोग को कुर्सी हटा दी जाती है। देखिए, बिहार की जनता सहित एनडीए को भी मालूम है कि बिहार के अगला सीएम कौन होने जा रहे हैं, ये स्पष्ट है। और नीतीश कुमार जी ने पिछले बार कहा था कि हमको चप्पू भोंका गया, मेरे पीठ में चप्पू भोंका गया। इस बार भी उनके साथ क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ गठबंधन में पूरी तरह से एकजुटता है। इंडिया गठबंधन, नीरज जी धैर्य रखिए, आप तेजस्वी जी के चेहरा से इतना न घबराइए। डॉक्टर संजय जी को संभालिए। देखिए, सवाल है कि अगर एकजुटता, चाहे वो मंच पर एकजुटता हो, सड़क पर एकजुटता हो, सीट शेयरिंग को लेकर के एकजुटता हो और चेहरे को लेकर के एकजुटता हो, इसके फायदे इंडिया गठबंधन को मिलेंगे। और अगर इसमें जितना भी विलंब होगा, उतना ही। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है इस डिबेट को